बार फिर से स्वागत है श्री राधा माधव ट्रस्ट दिव्य शक्ति चैनल पे। आज मैं आपको साक्षात गुरु जी के दर्शन करवाने के लिए लाया हूँ, जो गुरु जी अपने चेहरे को लेकर लुप्त थे। गुरु जी ने काफी लोगों का कल्याण किया। किस प्रकार कल्याण किया? बिना चेहरे के। दुनिया अपना चेहरा दिखाती है, कार्य सिद्ध करवाती है, लेकिन एक हमारे ऐसे गुरु जी हैं जिन्होंने अपना चेहरा 12 साल छुपा के रखा। आज कई लोगों के कहने पर गुरु जी समक्ष रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी, आज आपका स्वागत है दिव्य शक्ति चैनल पर। गुरु जी, आपने चेहरा नहीं दिखाया, हमने आपने हमें ज्ञात किया, लेकिन आज हमारे पे प्रश्न आया है भोपाल से कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? क्या व्रत रखने से ईश्वर खुश होते हैं? क्या हम क्या करें अपने जीवन काल में? क्या रात्रि को 12 बजे ही श्री कृष्ण जी भगवान ने जन्म लिया? क्या कारण है? आप हमें ज्ञान करें, हम आगे मार्गदर्शन कर सकें। राधे राधे जी, जय माता दी। जैसे आपने मेरे से पूछा कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और क्या इसका महत्व रहता है, इसका व्रत करके पूजन करके क्या फल मिलता है, तो उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्माष्टमी जो है शास्त्रों के अनुसार जो है इसमें मेन जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जो है वो अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के योग में हुआ था। जब रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होगा तो वो ही जो है जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि भगवान कृष्ण जी ने जन्म नहीं अवतार लिया था, और जब इन्होंने रात को 12 बजे जो है वो जन्म लिया तो हुआ क्या कि जब भगवान कृष्ण जी ने जन्म लेना था तो देवकी माता को उनके जो भाई थे कंस, उसने कहा था कि जो भी मतलब उनकी बहन से बच्चा पैदा होता था उसी को वो मार देते थे, जो कंस जी थे। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जब हर औलाद को मार देना जो उनकी बहन से होती थी, तो उनको भगवान विष्णु जी ने देवकी जी को अपने दर्शन दिखाए और कहा कि आपकी जो 8वीं संतान होगी वो आपके भाई का मृत्यु का कारण बनेगी। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म होना था तो देवकी जी और वासुदेव जी जो थे वो कारावास में रहे थे। कारावास का अर्थात मतलब जेल में रहे थे। वहां भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ था। जैसे ही अवतार हुआ तो लगा कि कंस जो है इनकी भी मृत्यु कर देगा, तो भगवान विष्णु ने देवकी माता को आकाशवाणी के थ्रू बताया, आकाशवाणी के इससे बताया कि आप जो है उस कान्हा को, कन्हैया जी को यशोदा माता के घर छोड़ दो, तभी आपका बच्चा जो है वो बच जाएगा, नहीं तो कंस जो है उस 8वीं संतान को भी मार देगा। तो वो भगवान कृष्ण जी को वहां लेके चले गए जहां वासुदेव जी और देवकी जी वहां लेके चले गए जहां यशोदा जी और नंदलाल जी रहते थे। उनके घर में अपने बेटे को छोड़ आए और वहां से क्या किया उन्होंने कि अपनी यशोदा की बेटी को ले आए। और जब ले आए तो कंस को जैसे ही पता लगा कि देवकी ने फिर 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, तो कंस उसको मारने के लिए वहां पहुंच गए। और कंस ने क्या किया, देखा नहीं कि वस्त्र में कौन सा बच्चा है, और कंस ने बाजुओं से उस बच्चे को उठाया और नीचे पटक दिया। लेकिन जैसे पटका नीचे कपड़ा गिरा और वो कन्या जो थी वो आकाश की ओर चली गई। और फिर धीरे धीरे भगवान कृष्ण जी जो है वो बड़े हुए और उन्होंने कंस का वध कर दिया। वो ही उनकी मृत्यु का कारण बने। इसलिए जब जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ रात 12 बजे, तब से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधे राधे। और इसका व्रत और पूजन करने से हमें सुख समृद्धि मिलती है, संपत्ति मिलती है। और जिन घरों में औलाद पैदा ना हो, पुत्र का सुख की प्राप्ति ना हो, वो जन्माष्टमी का व्रत करें तो अवश्य जो है
पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और माखन मिश्री का भगवान कृष्ण जी को भोग लगाना चाहिए। और मेन क्या होता है, व्रत जो है वो भूखे रहने से नहीं होता, विचारों से होता है। आपके विचार कैसे हैं, विचारों का व्रत होना चाहिए। व्रत तो आपने कर लिया, लेकिन अगर किसी की बुराई कर ले हैं तो वो व्रत नहीं माना जाता। व्रत जो होता है वो विचारों से होना चाहिए। किसी का गलत ना सोचो ना बोलो, उसे ही व्रत कहा गया। तो इस अगर आप ऐसा व्रत करोगे तो अवश्य ही हर किसी की मनोकामना जो है वो जन्माष्टमी के व्रत से पूर्ण होगी। राधे राधे। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। फिर से हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपसे फिर आपको मुलाकात करेंगे और आपका समय थोड़ा सा लेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। राधे राधे जी, हरे कृष्ण।